वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और कौन सा डिक्रीजिंग होता है और कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अब जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन है जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि फंक्शन कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके लिए आपको सम पॉइंट्स पे जो है लाइन ड्रा करनी पड़ती है, वर्टिकल लाइन। अब देखें, फ़र्ज़ करें जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तब भी मुझे y में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसी तरह जब मैंने x में 2 डाला तब भी मुझे y में 3 मिल रहा है। इसी तरह जब मैंने x में 3 डाला तब भी मुझे y में 3 ही मिला। यह है कि फंक्शन हमारा वेरी कर रहा है, ये सम पॉइंट्स पे वेरी कर रहा है। लेकिन ऐसे है कि सम पॉइंट्स पे हमें x की वैल्यू जब हम वेरी कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू जो है वो सेम दे रहा है। मतलब कि फंक्शन बाज़ जगह स्ट्रेट हो रहा है, स्टैटिक पोजीशन में है, और बाज़ जगह इंक्रीजिंग हालत में है। तो जब ऐसा फंक्शन हो जो कभी रुक रहा हो और कभी चल रहा हो तो फिर हम ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, ये भी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन कैसे पता चला कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखें, जब हम x की जितनी वैल्यू डाल रहे हैं उस पर हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिला। जब हमने x की वैल्यू 1 डाली तब हमें 1 मिला, जब हमने 2 डाला तो हमें 2 मिला। मतलब कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं हमें उसके बदले में कोई और वैल्यू मिल रही है, मतलब कि डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो किसी जगह पे स्टॉप नहीं हो रहा। हम x की डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हैं, हमें y में भी डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो फिर ऐसे हम फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब कि जहाँ पे कोई स्ट्रेट पॉइंट ना हो, जहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन ना हो। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये जिस तरह ऐसे है, देखें नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि ये फंक्शन डिक्रीज़ है। मगर हमने चेक करना है कि ये डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये देखें, जब मैंने x की वैल्यू 1 की तब भी मुझे 4 मिला, जब मैंने x की वैल्यू 2 की तब भी मुझे 4 मिला, जब मैंने x की वैल्यू 3 की तो मुझे 4 से कुछ नीचे मिली वैल्यू। लेकिन मुझे कोई ऐसे पॉइंट तो है ना जहाँ पे मुझे सेम वैल्यू मिल रही है x की डिफरेंट वैल्यू करने पे भी, फिर हम कहेंगे ये फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब कि इसमें स्टैटिक आ रहा है, यानी कि रुक रहा है ये किसी ना फंक्शन। देखें यहाँ पे भी रुक रहा है, यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, तो यानी कि एक स्टैटिक हालत में आ जाता है। फिर हम ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब देखें ये फंक्शन, देखें अब यहाँ पे देखें, जब मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मुझे कुछ और मिलता है, जब मैं 3 डालता हूँ तो मुझे कुछ और मिलता है। मतलब कि x की डिफरेंट वैल्यूज डालने में मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है y में, तो मैं कहता हूँ ऐसा फंक्शन जो है वो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब कि जहाँ पर फंक्शन में किसी भी जगह स्टैटिक हालत नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि x1 जो है वो छोटा है x2 से। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। मतलब कि x1 का मतलब है कि मैं x की जो है पहले छोटी वैल्यू डालता हूँ, फिर x2 की जो है मैं यानी कि उससे बड़ी वैल्यू डालता हूँ। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे 1 जो है ये एक किस्म का x1 है, यहाँ पे 2 जो है वो x2 है। यानी वो कहता है जब मैं x की छोटी वैल्यू डालता हूँ और फिर एक किस्म की उससे बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो उस पर क्या होता है, मुझे जो है यानी कि वो कहता है ये मिलता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो यानी कि रुक रहा होता है या तो उसके बड़ा होता है। यानी कि छोटी वैल्यू डालें मिसाल के तौर पे, फ़र्ज़ कर लें इसके मुताबिक x1 है 1 और x2 है 4। मतलब कि हमारी जो है पहली वैल्यू जो है वो छोटी होगी और दूसरी जो है वो बड़ी होगी। बस इसका इतना मतलब है, सिंपल सा। तो वह कहता है फिर इसका मतलब ये है कि हमें उसके बदले जो है हमारा फंक्शन भी उसी लिहाज से बढ़ेगा। मतलब कि हमारा y1 जो होगा वो छोटा होगा और फिर y2 जो है वो बड़ा होगा। मतलब कि अगर x1 छोटा है तो y1 छोटा होगा, x2 जो है अगर वो बड़ा है तो y2 भी बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगर मैं कहूँ x1 जो है वो 1 है और x2 जो है मिसाल के तौर पे 2 है, तो देखें उस पर हमें क्या मिल रहा है, हमें y जो है वो 3 मिल रहा है। मतलब कि y1 और y2 जो है बराबर है। तो ये समझाने के लिहाज से है, लेकिन फिर भी आपको बाज़ MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब आप ये नेक्स्ट समझेंगे, ज़रा आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर मैंने कोई छोटी वैल्यू दी है तो मुझे इसके बदले में कोई छोटी वैल्यू मिलेगी, और अगर मैंने कोई बड़ी वैल्यू डाली है तो उसके बदले में बड़ी वैल्यू मिलेगी। मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रेडिकेट एंड क्वान्टिफाई वाली फॉर्म है। लेकिन बुक्स में जो गलती है वो ये गलती है, या स्लाइड्स जो बनाते हैं ज़्यादातर वो ये गलती करते हैं, यहाँ पे वो x1 की जगह x लिख देते हैं, x2 की जगह y लिख देते हैं, और फिर स्टूडेंट इस तरह कंपेयर करते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो उसमें भी एक्स वाई का मतलब इन दोनों से डिफरेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट इसे सेम समझते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए x1 और x2 का यूज़ किया है एक्स वाई के बजाय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अगर हम x की कोई बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें उसके बदले जो है वो छोटी वैल्यू जो है मिलती है। fx1 का मतलब है y वाले वेरिएबल्स, यानी कि x1 का मतलब है जब हम x की, जिस तरह के मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू डाली तो मुझे इसके बदले क्या मिला, 4 मिला, मतलब कि बड़ा मिला। लेकिन जैसे ही मैंने 5 डाला तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। तो ये देखें, जब मैं x1 डाल रहा था तो क्या मिला, x1 जो है यहाँ पे क्या है, किस्म का जो है छोटा है, 1 छोटा है 5 से, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है, 4 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 2। मतलब कि fx1 जो है वो ग्रेटर देन है 2 के।
तो यही चीज़ लिखी है। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में कहता है इज इक्वल का भी साइन साथ में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात होगी तो उसमें ये वाला साइन जो है वो यूज़ नहीं होगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की क्वांटिफाइड फॉर्म है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की क्वांटिफाइड फॉर्म है। अब आपको ना बाज़ औक़ात एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ में, तो आपको क्या कहता है, वो आपको ना कोई फंक्शन दे देता है अंदर कोई भी, यानी कि वो काम कर रहा होता है कोई वेरिएबल, वो डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके बाहर ना इस तरह सीलिंग या फ्लोर होता है, और वो आपसे पूछता है कि ये सब्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं, या कोई और फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। तो उसका सिंपल जवाब है सब्जेक्टिव। मतलब कि जब भी आपको सीलिंग या फ्लोर वाला कोई फंक्शन दिया जाए और उसके अंदर कोई वेरिएबल हो, तो आपसे पूछे कि ये कौन सा फंक्शन है, तो आपने सिंपली बस कहना है कि ये सब्जेक्टिव है। वो उसकी जगह जो मर्जी वैल्यूज़ दे, आपका आंसर सिर्फ सिंपल होगा कि सब्जेक्टिव, मीन्स के यूँ। उसके बाद एक और है, दो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। वो कहता है अगर एक फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू पर मुश्तमिल है, यानी कि एक फंक्शन जो है वो तब रियल वैल्यूड होगा जब उसकी कोडोमेन किस पे कॉन्सिस्ट होगी, रियल नंबर्स पे मुश्तमिल होगी। इसी तरह अगर एक फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यूड तब कहलाएगा जब उसकी कोडोमेन जो है वो इंटीजर नंबर्स पर मुश्तमिल होंगी। तो ये आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है इस तरह। अब आपको कुछ इस तरह का फंक्शन दिया गया, आपको कहा गया f1x जो है एक्स के बराबर है, f2x जो है वो इसके बराबर है, तो आपको कहा जाता है f1 प्लस f2 ब्रैकेट x क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपने इन दोनों को जो है x से मल्टीप्लाई कर लेना है, मीन्स के यूँ f1 जो है x से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह f2 जो है वो भी x के से मल्टीप्लाई होगा। अब f1 x की क्या वैल्यू है x के, इसी तरह f2 x की क्या ये, तो इसकी जगह ये वैल्यूज़ लिख देंगे, सॉरी ये इक्वेशन लिख देंगे मीन्स के। तो अब यहाँ पे देखें एक्स के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा एक्स, तो आगे बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए f1 इंटू f2 एक्स क्या है, तो वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हमने इन दोनों को अलग अलग एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना, मीन्स के यूँ, फिर उसके बाद हमने इसकी जगह ये इनकी इक्वेशन लिख देनी है। तो अब यहाँ पर ये इसका सिंपल नीचे आंसर आ गया है। अब बात करते हैं पार्शियल फंक्शन की। पार्शियल फंक्शन की पहचान क्या है कि उसमें जितने भी जो हमारे पास डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो पेयर नहीं बना रहे होते। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए जो है वो पेयर बना रहा है, सी पेयर बना रहा है, मगर बी जो है वो पेयर नहीं बना रहा। तो फिर हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं पार्शियल फंक्शन, जिनमें यानी कि कुछ सेट्स जो हैं वो सिर्फ रिलेशन बनाते हैं दूसरे सेट के साथ, मीन्स के दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। इसकी पहचान एक और तरीके से होती है, और उसका क्वेश्चन कैसा था वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है y इज इक्वल है x आवर x माइनस 1। अब अगर मैं x में 1 डालूँ तो देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास, तो हमारा आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब है अनडिफाइंड होगा। अगर हमारा यानी x जो है वो बिलोंग करे ए से, 1 से, यानी कि एलिमेंट 1 से बिलोंग करे, यानी कि जब x के अंदर 1 वाला एलिमेंट हो, तो जब हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन हो जिनमें हम वे कुछ ऐसी वैल्यूज़ डालें जिसकी वजह से उसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, मीन्स कि उसकी डोमेन में कुछ ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हों जिनको डालने से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो पार्शियल फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।